So, good morning students. Today we are going to study psychometrics. तो psychometrics है क्या? Psychometrics is the measure of moist content of air. Basically अब इस सेक्शन में हमें जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का जो सेक्शन है, इस सेक्शन में हमको एयर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो एयर जैसा हम लोग जानते हैं, ठीक है, बेसिकली दो चीज़ों का कंटेंट होता है उसमें, ठीक है, ड्राई एयर एंड मॉइस्चर जो उसमें डिज़ोल्व होता है, मॉइस्चर जो उसमें घुला रहता है, ठीक है। तो उस मॉइस्चर को मेज़र करने की जो कला है, आर्ट है या टेक्निक है, जो भी आप कह सकें, ठीक है, उस ब्रांच को, उस साइंस की ब्रांच को हम लोग कहते हैं साइक्रोमेट्रिक्स। सो द प्रॉपर डेफिनेशन विल बी द मेजर ऑफ मॉइस्ट कंटेंट ऑफ एयर, दैट इज नोन एज साइक्रोमेट्रिक्स। अब जब इस साइंस को हम लोग स्टडी करते हैं तो इसमें कई सारी डेफिनेशंस आती हैं आपकी, ठीक है। दोज डेफिनेशंस आर, फर्स्ट, पहली डेफिनेशन है आपकी ड्राई एयर, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि एयर में बेसिकली दो कंटेंट होते हैं आपके, ठीक है। पहला आपका ड्राई एयर एंड द मॉइस्चर डिजॉल्व इन इट, ठीक है। सो ड्राई एयर क्या है आपका? दैट इज द वाटर फ्री कंटेंट ऑफ एयर। अगर हम लोग एयर में से सारा मॉइस्चर हटा दें, उसको 100% वाटर फ्री कर दें, उसमें कोई भी मॉइस्चर कंटेंट ना रहे, तो इस तरीके का जो आपका एयर होगी वो एयर आपकी कहलाएगी ड्राई एयर। अगर उसमें किसी भी तरीके का मॉइस्चर कंटेंट रह जाता है तो इस तरीके की एयर को हम लोग कहते हैं मॉइस्ट एयर, दैट इज नोन एज मॉइस्ट एयर। देन द नेक्स्ट टर्म इज सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर इज, अब जो आपके पास एयर है, मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर का मतलब क्या है कि उसमें आपका मॉइस्चर डिसॉल्व है। तो अब उस मॉइस्ट एयर में अगर हम लोग जो हमारी मॉइस्ट एयर है वो इस तरीके की है कि उसमें हम लोग अब एक फिक्स्ड वॉल्यूम में, आपने मान लीजिए 1 लीटर ऑफ मॉइस्ट एयर ली, ठीक है, 1 लीटर ऑफ मॉइस्ट एयर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपने 1 लीटर एयर ली एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 1 लीटर ऑफ एयर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड में और उससे ज़्यादा मॉइस्चर आप डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके की एयर जो होगी वो आपकी कहलाएगी सैचुरेटेड एयर, ठीक है। तो अगर किसी एयर की क्वांटिटी में, किसी एयर के वॉल्यूम में हम लोग कोई उसके गिवन वॉल्यूम में, फिक्स वॉल्यूम में और फिक्स टेम्परेचर पे अगर हम लोग एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा मॉइस्चर डिज़ोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो एयर आपकी कहलाएगी सैचुरेटेड एयर। देन वी कम टू द टेम्परेचर पार्ट। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है? ये टेम्परेचर है आपका, अगर हमने कोई भी अपना थर्मोमीटर लिया है, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर लिया है, उस ऑर्डिनरी थर्मोमीटर को हम लोग एक्सपोज करें एयर में, ठीक है, तो वो थर्मोमीटर जो भी, जब एयर इसको पास करेगी, ठीक है, तो ये थर्मोमीटर आपकी कोई रीडिंग देगा। आप अपने घर पे कोई थर्मोमीटर लीजिए, उसको आप खोलिए, उसको आप एयर में रखिए, तो वो थर्मोमीटर एक पर्टिकुलर रीडिंग आपकी देगा। तो इस रीडिंग को हम लोग कहते हैं, इस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। सो द टेम्परेचर ऑफ एयर मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, ठीक है। एक ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से आप जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो आपका कहलाता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। देन नेक्स्ट इज वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर इज व्हाट? दैट इज द, अब उसी थर्मोमीटर को हम लोग एक गीले कपड़े से, कॉटन का कपड़ा लेते हैं, उसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है बल्ब, ठीक है, उसको हम लोग उससे कवर कर देते हैं, उससे हम लोग ढक देते हैं, ठीक है। अब उसको हम लोग एयर में एक्सपोज करते हैं, तो अब आपका कुछ टेम्परेचर की रीडिंग को देगा, तो वो आपका कहलाता है वेट बल्ब टेम्परेचर, दैट इज नोन एज वेट बल्ब टेम्परेचर। सो टेम्परेचर मेजर्ड व्हेन bulb of the thermometer covered by the wetted wick, ठीक है। Then next is dew point temperature. Dew point temperature is what? ये आपका वो टेम्परेचर है जिसपे कोई एयर
आपका कंडेंसेशन स्टार्ट करती है। जब आप एयर की कूलिंग शुरू करेंगे, एयर को ठंडा करना शुरू करेंगे, तो वो एयर जो होगी वो आपकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, मॉइस्चर लूज करना शुरू कर देगी। जैसे एयर कंडीशन में हम लोग देखें तो क्या होता है, उसमें से पानी टपकता रहता है, ठीक है। तो वो क्यों, क्योंकि एयर कंडीशनर जो करता है वो उसके मॉइस्चर को हटाता है, मॉइस्चर को रिमूव करता है। तो एयर में से जिस टेम्परेचर पे मॉइस्चर आपका रिमूव होने लगता है, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इन शॉर्ट, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम लोग DBT से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर को हम लोग WBT से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम लोग DPT से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से भी। एंड डेफिनेशन इज दैट इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन मास ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो एयर है, उस एयर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, उसके दो पार्ट होते हैं। एक है आपका मॉइस्चर कंटेंट, जिसे हम वाटर वेपर बोलते हैं, और दूसरा ड्राई एयर। तो वो मास ऑफ वाटर वेपर कितनी ड्राई एयर में डिजॉल्व हैं, इन दोनों का जो हमारे पास रेशियो है, ये रेशियो हमारा कहलाता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। देन नेक्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोग RH भी बोलते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। ये आपकी डिफाइन होती है, अब बहुत इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपने कोई सैंपल लिया, ठीक है। अब उस सैंपल में आप ये पता कर लेंगे कि कितना मास ऑफ वाटर वेपर डिजॉल्व है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको क्या पता चल गई कि कितना मास ऑफ वाटर वेपर डिजॉल्व है किसी गिवन वॉल्यूम में, ठीक है। अब उसी वॉल्यूम को अगर हम लोग सैचुरेट करें, हमने आपको सैचुरेटेड एयर पहले बताई है। सैचुरेटेड एयर क्या होती है, किसी फिक्स टेम्परेचर में, फिक्स वॉल्यूम में जो भी आप मैक्सिमम मॉइस्चर डिजॉल्व कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड, ठीक है। तो एक आपने 1 लीटर ऑफ एयर ली, ठीक है। 1 लीटर ऑफ एयर को पहले आपने देखा कि उसमें कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, एक क्वांटिटी हो गई आपके पास में। अब उस 1 लीटर ऑफ एयर को आप सैचुरेट करते हैं, ठीक है। उसमें आप ये देखते हैं कि किसी फिक्स टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, अगर हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड की हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना मैक्सिमम वाटर वेपर हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं, तो वो आपकी सैचुरेटेड हो जाएगी। तो इन दोनों का जो हमारे पास रेशियो होगा कि मास ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम इफ सैचुरेटेड एट सेम टेम्परेचर, देन इसका जो हम लोग रेशियो निकालेंगे, वो रेशियो हमारे पास वो रेशियो हमारा कहलाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देन सेंसिबल हीट, दैट इज हीट दैट चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। आपको पता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देना शुरू करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें, आपने वाटर को हीट देनी शुरू की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब 0 डिग्री से पहले क्या होगा, जो हीट आप दे रहे हैं वो क्या करेगी, वाटर का टेम्परेचर राइज करेगी, उसको 0 से 100 तक ले जाएगी। तो ये 0 से 100 तक ले जाने में जो भी हीट हमने दी, वो आपकी कहलाएगी सेंसिबल हीट। देन जब जैसे ही वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच के क्या होगा, अब उसका फेज चेंज शुरू होगा। तो उस वक्त जो भी हीट आप सप्लाई कर रहे हैं, वो हीट आपकी क्या कहलाएगी, लैटेंट हीट। दैट हीट विल बी द लैटेंट हीट। देन नेक्स्ट इज द एंथैल्पी। एंथैल्पी इज, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। अगर हम लोग इसको देखें, दैट इज UH इज डिफाइंड एज U प्लस P डेल्टा V, that is the enthalpy of sum of internal energy and flow sum of internal energy and flow energy in a steady flow process. So this is defined as the enthalpy, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक था, ये आपका पहला वीडियो था, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं जो हमने अपना सेंसिबल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देखी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखी है, तो इनके मैथमेटिकल रिलेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है।